अरे क्या हुआ जग्गू? दीनू सेठ, एक गाड़ी का फॉल्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। आज नसीम भाई भी छुट्टी पर हैं हाँ और गाड़ी की डिलीवरी भी देनी है। ठीक है, तू आजा, मैं ठीक करता हूँ इसकी बीमारी। आजा। क्या मजाक कर रहे हो सेठ? आप खुद काम करोगे? अबे मैं सेठ बाद में हूँ, पहले मैकेनिक हूँ। आजा तू बाहर आजा, मैं ठीक करता अच्छा हूँ। जी। बहुत देर हो गई, अच्छा आजा। जी। चल। सेठ परेशान हो गया, शाम से चेक कर रहा हूँ, फॉल्ट नहीं मिल रहा है। चल एक काम कर, तू जैक पे लगा, मैं देखता हूँ। इधर ही प्रॉब्लम होना चाहिए, देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं। आ, क्या हुआ? शायद प्रॉब्लम इधर ही होना चाहिए। चलता हूँ सेठ। हाँ तू चल, कल जल्दी आ जाना। दीनू सेठ, कौन है? मैं हूँ सेठ। हाँ, संध्या नाम है मेरा। दीनू सेठ, इतना घबरा क्यों रहा है तू? उस दिन तो बड़ा जोश दिखा रहा था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तेरी वजह से। याद कर दीनू। पैसे लेकर आ रहा है इसका बाप। जगताप, तुम और मुरली दोनों नेशनल पार्क जाओगे पैसे लेने। मैं और दीनू इस लड़की को हाईवे पर 5 मील वाले पत्थर पर छोड़कर आएंगे। गुप्ता जी, क्या ये मामला यूं ही खत्म हो जाएगा? और क्या, पैसे मिल गए तो ये अपने बाप के पास चली जाएगी। अरे गुप्ता जी, सटिया गए हैं आप। ये जवानी, ये खूबसूरती, इसके बाद फिर कहाँ मिलेगी? मैं तो कहता हूँ ले लो जवानी के मजे। हाय हाय, क्या आइडिया है दीनू। ये रस भरी जवानी, ये मचलता हुआ शबाब, इस तरह तो नहीं जाने देंगे इसको। हाँ, क्या ख्याल है? चलें? चलो। प्लीज। उठ रे। भगवान कसम, मैं तो मर मिटा हूँ तेरे इस रूप पर। ए! ए! पैसे लेकर शायद वो लोग मुझे छोड़ देते, मगर तूने उकसाया था उन्हें। तेरे शय पर वो लोग भेड़िए बन गए। बहुत जोश मार रही थी ना तेरी जवानी। आ, मैं तेरे सामने हूँ।
घबरा गया तू? कोई है, गुल्लू, बग्गा। कोई नहीं आएगा, बहुत देर हो चुकी है, कोई नहीं बचाएगा तुझे। तेरी सजा का वक्त आ गया है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं नहीं मारूंगी तुझे, तू तो कुदरती मौत मरेगा, नहीं, जैसे एक शिकारी शिकार में मरता है, जैसे एक तैराक पानी में मरता है। तेरी मौत भी इस गाड़ी से होगी। नहीं, नहीं। तेरी मौत तेरे सर पर है दीनू, देख कैसे मरता है तू। आपने मुझे बुलाया इंस्पेक्टर? हाँ मिस्टर आहूजा। मिस्टर आहूजा, आपने कहा था कि आपकी बेटी को अगवा करने वाले 2 नहीं 4 थे। 2 तो मर चुके हैं और ये अजीब इत्तेफाक है कि जिस तीसरे की तस्वीर आपने देखी ही नहीं वो भी मर चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं आपको। पुलिस को इस बात का पता चला है कि आज से 5 साल पहले कानपुर से 4 मुजरिम जिनका काम किडनैपिंग का था भागकर मुंबई आ गए थे। उन चारों के नाम जगताप, मुरली, दीनू और भुजंग गुप्ता हैं। ये तीनों यानी जगताप, मुरली और दीनू एक के बाद एक करके मर चुके हैं, मगर चौथा शख्स भुजंग गुप्ता अभी जिंदा है। वो भी नहीं बचेगा। जिस तरह से कुदरत ने इन तीनों को सजा दी, चौथे को भी नहीं बख्शेगी। जरूर सजा देगी कुदरत उसे भी। नहीं मिस्टर आहूजा, इन तीनों को कुदरत ने नहीं किसी और ने सजा दी है। और कौन हो सकता है? मेरे शक की सुई तो उस शख्स की तरफ घूम रही है जिसका इस केस से गहरा ताल्लुक है, और वो आप हैं मिस्टर आहूजा। आप। मैं? जी हां, आप अपनी बेटी के गम में बदहवास होकर ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। काश ये सब काम मैंने किए होते इंस्पेक्टर। काश नहीं मिस्टर आहूजा, ये आपने ही किया है। और जब तक मुझे उस चौथे शख्स का पता नहीं चल जाता, मैं शक के बिना पर आपको यहां पर रोक रहा हूं। यानी आप मुझे कातिल समझकर गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, अगर मुझे यकीन हो जाता तो मैं आपको हवालात में डाल देता। मिस्टर आहूजा, मैं जानता हूं कि आप मुझे उस चौथे शख्स भुजंग गुप्ता का पता नहीं बताएंगे अगर मैं खुद उस तक पहुंच जाऊंगा। देखिए, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी हमदर्दी आपके साथ है, इसलिए मैं आपके साथ कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। सखाराम। यस सर। सखाराम, जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता तो मिस्टर आहूजा का ख्याल रखना। ओके सर। ओ तू, क्या बात है? गुप्ता जी, बड़ी बुरी खबर है। वो दीनू सेठ कार के नीचे दबकर मर गया। क्या? कहाँ हुआ यह हादसा? गैरेज में। वो कार के नीचे फॉल्ट चेक कर रहे थे, अचानक जैक हट गया और वो कार के नीचे आ गए। अच्छा ठीक है, तू तू जा। जी गुप्ता जी।
इससे पहले कि दीनू की तरह तेरी भी मौत हो, यहां से भाग जा। अरे, ये अचानक दरवाजे को क्या हुआ? ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा गुप्ता। कौन है? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आता? मैं हूँ गुप्ता, संध्या। तुम संध्या? हाँ, मैं। गुप्ता, तेरे तीनों साथियों को तो उनके गुनाह की सजा मिल गई। वो लोग इस दुनिया से भी चले गए, मालूम है ना तुझे? हाँ, मुझे मालूम है। लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम कि उन्हें सजा मैंने दी है। क्या? हाँ, और अब तेरी बारी है, क्योंकि असल मुजरिम तो तू है। नहीं, नहीं। अरे, ये सुनकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया गुप्ता? इस जिंदगी और मौत के खेल में तूने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी जीते जी मार दिया। वो ये जिंदगी जी तो रहे हैं, पर एक जिंदा लाश की तरह। देख, ये 10 लाख रुपए मेरे पास है। मैंने इसमें से अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। तुम मुझे छोड़ दो। देखो, मैं ये सारा रुपया तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। ये रुपया तो उन्हें हर हाल में मिलेगा गुप्ता, लेकिन उनकी बेटी, उनका सुख चैन उन्हें वापस नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तूने छोड़ा था मुझे, याद है तुझे? तुझसे बचने के लिए मैं किस तरह किचन से भागी थी? याद कर गुप्ता, याद कर। याद है। मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो। अरे क्यों कर रही है ऐसा? कब तक बचती फिरेगी तू? मान ले मेरी बात, इसी में तेरी भलाई है। अब कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। इनके चंगुल से तुझे अब सिर्फ मौत ही बचा सकती है, सिर्फ मौत।
गुप्ता, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी मौत हुई, तेरी मौत भी उसी तरह से दम घुट घुट कर हो। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। नहीं। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। याद है गुप्ता, तुझसे अपनी आबरू बचाने के लिए मैं किस तरह स्टोर में भागी थी? और मैंने गैस शुरू कर दिया था और मैं दम घुट घुट कर मर गई थी। मैं चाहती हूँ कि तेरी भी मौत उसी तरह घुट घुट कर हो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा गुप्ता। मुझे माफ करो। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ और आहूजा साहब को फोन करके कह दो कि वो घर जा सकते हैं। जी सर। बड़ी हैरत की बात है, जो केस पुलिस ना सॉल्व कर सकी उसे किसी और ने सॉल्व कर दिया। ये राज हमेशा राज ही रहेगा। लेकिन इस बात का यकीन तो हो गया कि गुनहगार अगर धरती के कानून से बच भी जाए, मगर कुदरत का कानून उसे नहीं बख्शता। चलो